हेलो भाई सभी को वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाउ यू कैन एक्चुअली इंक्रीज योर मॉक स्कोर। ये मेरी स्ट्रैटेजी है जिससे मेरा मॉक स्कोर इंक्रीज हुआ है। शायद ये आपको भी हेल्प कर जाए। सीधे चलते टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताता हूँ कि क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए या फिर बाद में करना चाहिए। लास्ट में मैं एक सैम्पल मॉक टाइप का दिखा दूंगा कि आपको क्या क्या पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, राउंड 1 में या राउंड 2 में। मैं आगे आपको और अच्छे से बताता हूँ। मोस्टली सारे एग्जाम्स में आईबीपीएस एसबीआई ये सारी चीज़ों में इंग्लिश सेक्शन जो है वो पहले खुलता है। इंग्लिश के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। हमेशा कोशिश करो कि वन लाइनर जो होते हैं, वन लाइनर मतलब फिल इन द ब्लैंक्स हो गया या फिर आपका एरर डिटेक्शन हो गया या फिर कुछ भी हो गया, छोटे जो क्वेश्चन दिख रहे हैं उसको आप पहले अटेम्प्ट कर लो। वो क्या आपसे कुछ क्वेश्चन आए या फिर कुछ भी ऐसा वन लाइनर क्वेश्चन है उसको अपने पॉकेट में भरते जाओ पहले फटाफट। अपने को आरसी और अपने को पैराजम्बल ये हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करना है। सेकेंड लास्ट आप अटेम्प्ट करो पैराजम्बल। जो भी आपका मतलब स्ट्रॉन्ग या वीक है, मतलब अगर मान के चलो आपको आरसी ठीक लगता है, पैराजम्बल से ज्यादा अच्छा लगता है वो, तो पहले आरसी कर लो फिर उसके बाद पैराजम्बल कर लो। पर हमेशा लास्ट में ही आनी चाहिए ये सारी दोनों चीजें। आप अगर मॉक के पहले में ही चालू कर दोगे ये दो चीज अटेम्प्ट करना तो उसमें अनसर्टेनिटी रहती है कि क्या पता शायद आप नहीं आंसर में जा पाओ और आपका टाइम चला जाएगा। मैं ऐसा करता था पहले कि जो फिल इन द ब्लैंक्स है, क्लोज टेस्ट भले बड़ा है पर मेरे को वो अच्छा लगता था, इसलिए मैं उसको पहले ही अटेम्प्ट कर देता था। मैच द कॉलम आ गया या फिर बहुत सारी चीजें हो गई। एरर डिटेक्शन, ये एरर डिटेक्शन पे मैं थर्ड लास्ट करता था क्योंकि मेरे को एरर डिटेक्शन उतना पसंद था नहीं। इसके अलावा जो भी बाकी सारी चीजें बन रही हैं आप उसको दो राउंड में बांट दो। सबसे पहले तो इंग्लिश का पेपर ही आपको दो बार में अटेम्प्ट करना है। ऐसा सोचो 20 मिनट रहता है, लोगों को लगता है कि 30 मिनट कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। हो जाता है अटेम्प्ट। जैसे जैसे आपकी स्पीड आएगी, प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो 20 मिनट या पहले ही होने लगेगा। मेरा 16 17 18 मिनट तक तो हो ही जाता था इंग्लिश का पेपर। राउंड 1 में ऐसा डिसाइड, दो राउंड में बांट दो पेपर को। पहला, पहले राउंड में आप 1 से लेके 30 या 35 जितने भी इंग्लिश में क्वेश्चन आ रहे हैं आप पूरा देखोगे उसको, मतलब पूरा देखोगे इन द सेंस सॉल्व करते भी जाओगे। पर वो सारे क्वेश्चन उठाओगे जिसमें आप 100% श्योर हो, जो आपको आता ही है, जिसमें एक भी आपको डाउट नहीं है। वन लाइनर उठाओ, जो भी उठाओ। राउंड 1 में सिर्फ 100% वाले ही क्वेश्चन उठाने जिसमें आप 100% श्योर हो। एक बार राउंड 1 खत्म होता है, मान के चलो आप 30 क्वेश्चन अगर इंग्लिश में है, 30 में से सिर्फ आप 12 ही अटेम्प्ट कर पाए जो कि 100% श्योर है। कोई दिक्कत नहीं है, कम अटेम्प्ट रखो पर एक्यूरेसी अच्छी है चाहिए। उसके बाद आता है सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में आपको ये करना है, जो आप क्वेश्चन थोड़े डाउट में थे, 80-90% डाउट वाले, यार शायद इसका आंसर ये हो सकता है, उसको उठाओ। और इसके साथ साथ में आरसी और वो पैराजम्बल, ये दोनों हम लोग जो चीज छोड़ के रखे थे उसको भी उठाने की कोशिश करो। ये दो राउंड करने के बाद लगभग आपका अटेम्प्ट 18 से 20 बढ़ जाएगा। मतलब 18 टोटल अटेम्प्ट जो होंगे आपके 18 से 20 के पार हो जाएंगे। आपको मेन फोकस इंग्लिश में यही रखना है, एक्यूरेसी में ही काम करना है। एक्यूरेसी ही सब है भाई। अगर आप 20 भी अटेम्प्ट कर रहे हो और वो पूरे एक्यूरेट है, या चलो 95% या 90% एक्यूरेसी है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसमें ऐसा ही है। माइनस मार्किंग करा के कोई मतलब नहीं है, उससे रैंक भी गिरेगा, नंबर भी गिरेगा, सब गिरेगा। कोशिश यही करो कि आरसी और पैराजम्बल लास्ट में करो। ये टाइम कंज्यूमिंग रहता है, प्लस इसमें कोई सर्टिनिटी नहीं रहती कि आपको सही बना तो फिर कैसा क्या है। फिर आते हैं मैथ्स में। जैसे ही आपका 20 मिनट का टाइम खत्म होगा दूसरा सेक्शन खुल जाएगा मैथ्स। मैथ्स में ऐसा है, सबसे पहले पूरा पेपर को छोड़ो, स्पीड मैथ्स खोजो। मैथ्स में स्पीड मैथ्स ही पूरा बनाओ पहले। 2 से 3 मिनट में आपका लगभग सिंप्लीफिकेशन वगैरह तो पूरा खत्म हो जाना चाहिए। अगर मान के चलो 10 स्पीड मैथ्स आए हैं पूरे पेपर में, हार्डली आपको 5 मिनट के अंदर ही करना है। ये 10 स्पीड में आराम से हो जाएगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग नंबर, जो भी आया हुआ स्पीड मैथ्स के नाम पे, इसको आपको 5 से चलो 6-7 मिनट मिलेंगे। 6-7 मिनट तो ज्यादा हो जाएगा, 5 मिनट के अंदर ही खत्म करना है। स्पीड मैथ्स एक बार खत्म हो जाता है, उसके बाद तुरंत घुसना है डीआई में। डीआई और स्पीड मैथ्स, ये फर्स्ट पहले स्पीड मैथ्स कर लो, दूसरा डीआई कर लो। उसके पहले एक भी अर्थमेटिक नहीं टच करना। अर्थमेटिक अगर आपको बनता भी होगा, अगर लग रहा होगा कि यार ये वाला बन रहा है, ये लाइन से आया है, अभी इसको बना लेता, अवॉइड करो। याद रखो कि मेरे को अर्थमेटिक बनाना है, आगे बढ़ जाओ। पहले स्पीड मैथ्स फिर डीआई। मोस्टली नंबर इससे जितना खींच सकते हो खींचो। अगर मान के चलो 10 मार्क्स का स्पीड मैथ्स आ रहा है, 10 से 15 मार्क्स का टीआई आता है, 20 से 25 मार्क्स आपके हाथ में रहते हैं ऐसे, कि बस आपको अटेम्प्ट करना है उसको अच्छे से और लेने हैं। कभी कभी 20 मार्क्स भी हो जाता है, जो भी अप डाउन उसको कर लो। 20 मार्क्स अगर आपके श्योर शॉट इसी से आ रहे हैं, स्पीड मैथ्स और डीआई से, अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग पार्ट है, आपको 20 नंबर दे रहा है, सबसे पहले उसी को अटेम्प्ट करना चाहिए ना। स्पीड मैथ्स और डीआई के बाद आपके पास 4 4 मिनट
के आसपास बचना चाहिए। मतलब ये मेरे कैलकुलेशन, ये मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से 4 मिनट आपको बचने चाहिए। 4 मिनट अगर आपके बच रहे हैं, अर्थमेटिक की कोशिश करो जितने ज़्यादा हो सके उठा सको आप क्वेश्चन। आपको जो आता है सिर्फ वही अटेम्प्ट करना। मैथ्स में एक्यूरेसी लगभग 100% रखने की कोशिश करना है। भले अटेम्प्ट कम रहे, अर्थमेटिक में पता है सबको कि वो प्रेशर में आके अरे यार बन नहीं रहा है, फिर आखिरी में अपन कुछ भी टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। स्पीड मैथ्स में 100% एक्यूरेसी रखने का कोशिश करो, डीआई में 100% एक्यूरेसी रखने का कोशिश करो। उसके बाद जो भी 3 या 4 मिनट मिल रहा है उसमें अर्थमेटिक वही क्वेश्चन उठाओ जो आपको आता है, जिसमें आप स्ट्रॉन्ग हो। वो 3-4 ही अटेम्प्ट करो, बहुत है। 22 से 24 नंबर अगर मैथ्स में आ रहे हैं भाई, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है वो। लोग भले बोले कि 30 आना चाहिए, 28 आना चाहिए, 26 आना चाहिए, प्रैक्टिकल यही है भाई। एवरेज बच्चों से बहुत अच्छा स्कोर कर दोगे आप। बस मैथ्स के लिए इतना काफी। अच्छा हाँ, मैथ्स सेम हर सब्जेक्ट में ये करना है। मैथ्स में भी करना है राउंड 1 राउंड 2। राउंड 1 में ही कोशिश करो पर मैथ्स में कि राउंड 1 में ही सारी चीजें हो जाए। राउंड 2 सिर्फ अर्थमेटिक के लिए रखो। राउंड 1 मैथ्स में ऐसा बांटो, राउंड 1 स्पीड मैथ्स और डीआई, राउंड 2 में सिर्फ अर्थमेटिक। इंग्लिश जैसा ऐसा नहीं कि उसको क्रॉस चेक करना है। इंग्लिश में हम लोग कैसे किए थे कि फर्स्ट में सिर्फ 100% वाले क्वेश्चन बनाओ और राउंड 2 में 80 से 90% जो श्योर है वो वाले क्वेश्चन बनाओ। मैथ्स में थोड़ा चेंज है स्ट्रैटेजी। मैथ्स में ऐसा है कि राउंड 1 में स्पीड मैथ्स और डीआई कर लो, राउंड 2 में फिर जाओ अर्थमेटिक के लिए। उसके बाद आते हैं रीजनिंग में। अब रीजनिंग क्या है, रीजनिंग ना लगभग सबको आ रहा होता है। रीजनिंग ऐसा है कि टाइम ज्यादा मिले तो सब फोड़ देंगे वो, और बात ऐसा है कि टाइम ही तो मेन है, टाइम मैनेजमेंट ही आना चाहिए रीजनिंग। अब रीजनिंग के लिए ऐसा करना है कि बिना भाई एकदम ज्यादा दिमाग लगाए कि ये अटेम्प्ट करना है वो अटेम्प्ट करना है, आप स्किप वाले मोड में रहना। कि आपको लग रहा है कि ये शायद बनेगा, या फिर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टफ है, लेंदी, भाई स्किप करो, उतना सोचो ही मत। छोटे क्वेश्चन उठाओ, पहले मिसलेनियस के उठाओ, डायरेक्शन डिस्टेंस अगर तो वो उठा लो। सिलॉक्स तो पहले ही मार दो फटाक से, सिलॉक्स कर लो। उसके बाद जो भी 1 लाइनर 2 लाइनर 3 लाइनर तक के हैं जो क्वेश्चन जो छोटे दिख रहे हैं वो आप कर सकते हो, वो कर लो। 4-5 नंबर अगर आप इससे स्कोर कर लिए हो, उसके बाद आओ आप इजी वाले पजल पे। इजी मतलब जो थोड़ा शॉर्ट दिख रहा है, जो आपको ऐसा लग रहा है, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जैसे हर स्टूडेंट का ऐसा रहता है कि यार मेरे को बॉक्स बेस्ड ज्यादा ठीक लगता है, या सेटिंग थोड़ा ज्यादा ठीक लगता है। जो आपका इजी पॉइंट मतलब जो आपको लगता है वो इजी है, या फिर जो आपका कंफर्टेबल जोन है, उसके हिसाब से आप अटेम्प्ट करो। इजी वाली एक पजल उठा लिए, मिसलेनियस उठा लिए, 10 से 12 नंबर के आसपास आपके उसमें आगे हैं। आप लगभग सोचो 7-8 मिनट में इतना हो जा रहा है। 7-8 मिनट में 10-12 नंबर आ रहे हैं ना, तो थोड़ा वो आएगा, मतलब दिमाग में शांति आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा थोड़ा कि हाँ भाई अब अच्छा जा रहा है पेपर करके। उसके बाद धीरे धीरे सेटिंग पजल के जो जो क्वेश्चन है, ऐसा सोचना ही नहीं है हम लोगों की भाई 30 अटेम्प्ट करना है, 35 अटेम्प्ट करना है, ऐसा नहीं करना है। बस बिना सोचे अटेम्प्ट करते जाओ, अपने आप अटेम्प्ट बढ़ता है। मैं भी यही सोचता था कि भाई नहीं यार इसमें 30 करना है, इसमें 20 करना है, इसमें 30 करना है, तभी मेरा कट ऑफ क्लियर होगा। भाई वो सोचना ही बंद कर दो, वो फालतू में प्रेशर बनाता है दिमाग में। रीजनिंग में सिर्फ ये है, पहले मिसलेनियस, फिर उसके बाद इजी टॉपिक्स का जो होता है पजल या सेटिंग वो, उसके बाद जो थोड़े आपको ओके ओके टॉपिक लगते हैं, थोड़े टफ लगते हैं, वो अटेम्प्ट करो। आराम से 25 के आसपास का अटेम्प्ट निकलता है। ऐसे ये वाली स्ट्रैट मेरा तो निकलता है, ये वाली स्ट्रैटेजी। ये करके देखो। इसमें भी 2 राउंड में बांटो। पहला मिसलेनियस और इजी पजल का राउंड, उसमें सिर्फ वही अटेम्प्ट करना है। दूसरा कि जो थोड़ा मीडियम लेवल का पजल है या थोड़ा मॉडरेट लेवल का पजल है वो प्रीलिम्स में वैसे भी इतनी हार्ड कुछ पजल उजल नहीं आती। कई कई बार क्या होता है कि रीजनिंग ही खुल जाता है सबसे पहले कई कई पेपर में। उसमें ऐसा होता है पहला ही क्वेश्चन आपको पजल या ब्लड रिलेशन या कुछ ऐसा दे देगा कि आप पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, उसी में आप स्टक रह जाओगे। उससे क्या होगा, वो भी नहीं बनेगा, और फिर आगे जब टाइम देखोगे तो इतना प्रेशर हो जाएगा दिमाग में कि पूरा पेपर ही बिगड़ जाएगा। ट्राई करो स्किप वाले जोन में रहो, मतलब स्किप वाले मोड में रहो रीजनिंग में। एक सैंपल मॉक टाइप का हम लोग देखते हैं, मतलब मैं उसमें बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ों को आपको पहले अटेम्प्ट करनी चाहिए, या फिर क्या क्या सारी चीज़ों को आपको पहले स्किप करना चाहिए। एक बार दिखाता हूँ मैं। ये वाले सैंपल मॉक में सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन में क्लोज टेस्ट आया। मैंने बोला था कि 1 लाइनर पहले अटेम्प्ट करना, पर क्योंकि क्लोज टेस्ट मुझे कंफर्टेबल लगता है अटेम्प्ट करने में, इसलिए मैं साथ में ही कर लूँगा इसको, राउंड 1 पे ही साथ में अटेम्प्ट। इसमें भी ऐसा है कि आप तो जैसे ब्लैंक्स वगैरह आपको कोई से टफ लग रहे हैं, इसमें से जैसे 7 ब्लैंक है, उसमें से आपको 1-2 टफ लग रहा है तो आप स्किप कर सकते हो उसको सेकेंड राउंड में देख लेना। फिर उसके बाद क्लोज टेस्ट के बाद एरर डिटेक्शन आता है। एरर डिटेक्शन मुझे थोड़ा टफ लगता है और प्लस मेरे कंफर्ट जोन का भी नहीं, तो मैं उसको राउंड 2 में अटेम्प्ट करूँगा। फिर उसके बाद जैसे मैच द कॉलम है, इसको मैं अभी अटेम्प्ट कर सकता हूँ, ये इजी है, ये जल्दी हो जाएगा। और ये जो है फ्रेज रिप्लेसमेंट वाला, ये भी मैं अटेम्प्ट अभी कर लूँगा फर्स्ट राउंड में, क्योंकि 1 लाइनर 2 लाइनर को हम लोग को फर्स्ट राउंड में ही अटेम्प्ट करना है। उसके बाद जितने भी इसके सारे क्वेश्चन है, अभी सही गलत जो भी हो रहा है मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको।
जितने भी फ्रेज रिप्लेसमेंट वाले हैं या फिर वन लाइनर टू लाइनर आप अभी कर सकते हो उसको अटेम्प्ट। उसके बाद आरसी आया, आरसी को सीधा देखते ही साथ स्किप करना है। राउंड वन में आरसी कभी अटेम्प्ट ही नहीं करना है, वो पूरा टाइम खा जाएगा, बाकी सब आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। आरसी के बाद जैसे अभी आया वर्ड स्वैप, इसको आप कर सकते हो, ये जैसे वन लाइनर टू लाइनर की कैटेगरी में ही आता है और ये जल्दी हो जाता है। फिर ये आया डबल फिगर वाला, अब ये जो है वो थोड़ा टफ है क्योंकि इसका मतलब ये मॉडरेट लेवल पेपर है, पर फिर भी आपको जो इसमें से बनता है आप उसको पहले अटेम्प्ट कर लो राउंड वन में। इसके बाद ये आएगा, अब इसके बाद चेक कर लो आप। अब एक बार जब आपने पूरा इंग्लिश सेक्शन अपना मतलब खत्म करने के उस पर आ गए हो आप, इंग्लिश सेक्शन आपका राउंड वन जैसे खत्म हो गया, आपको जो इजी लग रहा था और जो 100% वाले क्वेश्चन थे वो आपने अटेम्प्ट कर दिया, तो फिर स्टार्टिंग से जाओ और जो जो क्वेश्चन आपने छोड़े हुए हैं उसको अटेम्प्ट करो। और आरसी और पैराजम्बल इस बार आपको उठाना है इसके साथ साथ में। अब जैसे जो जो हम लोग ने क्वेश्चन छोड़े थे वो सारे क्वेश्चंस को अपन फिर से अटेम्प्ट करेंगे। एक बार हम लोग अपना इंग्लिश का सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे, फिर मैथ्स में आते हैं। मैथ्स में सबसे पहले स्टार्टिंग से ही स्पीड मैथ्स खोजना चालू करना है। ऐसा है कि पहले आप स्पीड मैथ्स कर लो, जो स्टार्टिंग में 2 स्पीड मैथ्स थे वो, और फिर ये वाले स्पीड मैथ्स, इसको पहले निपटा लो आप जी। ट्राई करो हर पेपर में पहले स्पीड मैथ्स करो, उसके बाद डीआई खोजो, ऐसी डीआई खोजो जो आपको देख के थोड़ी इजी लग रही है और मतलब ऐसा है कि आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप वो डीआई अटेम्प्ट कर सकते हो। अब जैसे ये वाली डीआई थोड़ी सी वो लग रही है मुझे लेंदी टाइप की, मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद मैं फंस सकता हूँ, तो मैं इसको स्किप करूँगा और उसके बाद फिर मैं आगे एक और दूसरी डीआई खोजूंगा। अब जैसे ये वाली डीआई मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कि हाँ बन सकती है, इतना कुछ टफ नहीं लग रहा, तो मैं इसको अटेम्प्ट करूँगा। इसको अटेम्प्ट करने के बाद फिर मैं दूसरी डीआई पे जाऊँगा। दूसरी डीआई जैसे ये हो गई, ये डीआई मुझे थोड़ी ठीक लग रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा करके, ज़्यादा बिना सोचे सो मैं अटेम्प्ट करना चालू करूँगा। अटेम्प्ट करने के बाद फिर मैं तीसरी डीआई में जंप मारूंगा सीधा। तीसरी डीआई में फिर जैसा भी होगा मैं थोड़ा रिलैक्स फील करूँगा और उसको मैं कर लूँगा क्योंकि मैंने बाकी सारी चीज़ें अटेम्प्ट कर ली है। अब स्पीड मैथ्स और डीआई करने के बाद मैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन उठाऊंगा जितने मेरे पास बचे हुए टाइम होंगे, 1-2 मिनट 3 मिनट जो भी होगा, और उसमें मैं कोशिश करूँगा कि मैं मैक्सिमम अर्थमेटिक के उठा पाऊँ क्वेश्चन और एक्यूरेसी के साथ। फिर इसके बाद रीजनिंग में चलेंगे। रीजनिंग में वही स्ट्रैटेजी रखनी है अपने को, मिसलेनियस पहले अटेम्प्ट करना है, पहले मिसलेनियस में जाएंगे। ये वाले मिसलेनियस हम लोग स्किप करेंगे, फालतू का टाइम खाता है, और उसके बाद फिर और मिसलेनियस की तरफ जाएंगे हम लोग। हाँ, ये मिसलेनियस डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का बना लेंगे, दिख भी इजी रहे। इसको अटेम्प्ट करने के बाद फिर और मिसलेनियस देखेंगे। ये सारे जो मिसलेनियस है इनइक्वालिटीज़ के वो सॉल्व कर लेंगे फटाक से। ये राउंड वन में इतनी सारी चीज़ें करना है और अब इजी पजल खोजना है एक, ये अभी स्किप करेंगे। ये पजल बना सकते हैं हम लोग, ये थोड़ा शॉर्ट दिख रहा है, इजी है। उसके बाद हम लोग फिर तुरंत उसके बाद दूसरी पजल में जाएंगे। ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, डबल रो वाला है, तो इसको अभी स्किप करेंगे। उसके बाद ये वाली पजल हम लोग पहले उठाएंगे। अब इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग का राउंड वन खत्म, हम लोग इजी पजल में मिसलेनियस कर चुके हैं अब। उसके बाद हम लोग बाकी जो मॉडरेट टॉपिक्स है उसमें राउंड 2 में हम लोग सॉल्व करेंगे। अब जैसे ये वाली जो पजल हो गई, ये वाला पजल अब सॉल्व अटेम्प्ट करने का कोशिश करेंगे क्योंकि ये टाइम लेता है। अगर हम लोग इसको पहले सॉल्व करते तो चांसेस थे कि हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते और हम लोग का पेपर बिगड़ता। इसके बाद ऐसा है कि रीजनिंग का पेपर लगभग सब अच्छे से अटेम्प्ट कर ही लेते हैं, बस हम लोग को स्ट्रैटेजी अच्छी से आनी चाहिए, हम लोग को पहले क्या अटेम्प्ट करना है और बाद में क्या अटेम्प्ट करना है। एक चीज और, कभी ऐसा नहीं सोचना है कि यार मेरे को सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, सारे क्वेश्चन कभी अटेम्प्ट ही नहीं करने। हमेशा टारगेट को छोड़ दो, कुछ सोच के मत जाओ कि मेरे को इतना अटेम्प्ट करना है यार, इतना कट ऑफ गया था पिछले बार का, भाई पेपर इस बार टफ आएगा या कुछ भी, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, कट ऑफ डाउन हो सकता है। हमेशा सिर्फ बिना प्रेशर के अपना बेस्ट दो, उतना ही काफी है। हमेशा ऐसा सोचो कि आप एक खाली बकेट रखे हो और उस बकेट में आपको क्वेश्चंस कलेक्ट करके डालने हैं। कभी ये मत सोचो कि एक बकेट से उठा के पूरा ही उठा लूंगा मैं, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।